पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया में नेकी और बुराई का मुकाबला चल रहा था। एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक रंगसाज रहता था। अल्लाह का ये नेक बंदा अपने काम में माहिर था और अपने खूबसूरत रंगों से पूरे इलाके में मशहूर था। अहमद की जिंदगी सादा थी। सुबह सवेरे उठता, नमाज अदा करता और अपनी दुकान पर चला जाता। अहमद के पास अल्लाह की तरफ से एक खास नेमत थी, रंगों को मिलाकर ऐसे शानदार रंग बनाना जो कहीं और नहीं मिलते थे। उसकी दुकान पर हर रोज लोग आते, कपड़े लाते और उन्हें खूबसूरत रंगों में रंगवा कर ले जाते। अहमद हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसने उसे ऐसी सलाहियत दी है। वह अपने काम में ईमानदारी बरतता और कभी किसी से ज्यादा पैसे नहीं लेता था। गांव के आसपास के जंगलों में कासिम नाम का एक डाकू अपने साथियों के साथ रहता था। यह डाकू इतना जालिम था कि लोग उसका नाम सुनते ही कांप उठते थे। कासिम का काम मुसाफिरों को लूटना, गांव वालों से जबरदस्ती टैक्स वसूल करना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करना था। उसने कभी किसी पर रहम नहीं किया और अपने जराइम पर फख्र महसूस करता था। एक दिन अहमद अपनी दुकान पर बैठा रंगों को मिला रहा था, जब उसके पड़ोसी अकबर ने घबरा कर आवाज दी कि कासिम डाकू अपने साथियों के साथ गांव की तरफ आ रहा है। यह खबर सुनकर पूरा गांव खौफ से लरज उठा। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, दुकानें जल्दी से बंद होने लगीं और बच्चों को अंदर बुला लिया गया। अहमद भी दुकान बंद करने लगा, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून था। उसने हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखा था और आज भी उसका यकीन था कि अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। वह जल्दी से दुकान का सामान समेटने लगा, लेकिन कासिम और उसके साथी उससे पहले ही गांव में दाखिल हो चुके थे। गांव की खामोशी में घोड़ों की टापों की आवाज गूंज रही थी। कासिम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वह हर घर और दुकान से पैसे और कीमती सामान इकट्ठा करें। डाकू जल्दी से हर तरफ फैल गए, दरवाजे तोड़ने लगे और गांव वालों को धमकाने लगे। अहमद ने सुना कि लोग चीख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं और डाकू हर जगह तबाही मचा रहे हैं। उसका दिल बैठ गया, लेकिन फिर उसने अल्लाह का नाम लिया। अचानक दो मुसल्लह डाकू अहमद की दुकान में घुस आए। उन्होंने अहमद को देखकर दाढ़ी पकड़ी और कहा कि सारा पैसा निकाल दो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। अहमद ने पूरी शांति से कहा कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, लेकिन जो है वह आप ले सकते हैं। डाकुओं ने गुस्से से अहमद की दुकान के सारे रंग और बर्तन उलट दिए। अहमद खामोशी से खड़ा देखता रहा, जैसे ये सब कुछ उसके साथ नहीं, किसी और के साथ हो रहा हो। उसका सुकून देखकर डाकू और ज्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने अहमद को थप्पड़ मारा और पूछा, तुम इतने पुरसुकून क्यों हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं है? अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मैं अल्लाह पर यकीन रखता हूं और मुझे मालूम है कि वह हर हाल में मेरी हिफाजत करेगा। उसके जवाब पर डाकू हंसे और अहमद को घसीटते हुए बाहर ले गए, जहां कासिम डाकू अपने घोड़े पर बैठा गांव वालों को धमका रहा था। डाकुओं ने कासिम को बताया कि यह शख्स बड़ा दिलेर है और कहता है कि अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। यह सुनकर कासिम ठहाका लगाकर हंसा और अहमद के पास आया। तो तुम अल्लाह पर इतना यकीन रखते हो? अहमद ने सर उठाकर कासिम की आंखों में देखा और पूरी दिलेरी से कहा, जी हां, मैं अपने रब पर मुकम्मल यकीन रखता हूं। कासिम की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपनी तलवार निकाली और अहमद की तरफ बढ़ा। आज मैं देखता हूं कि तुम्हारा अल्लाह कैसे तुम्हारी मदद करता है। गांव वाले खौफ से कांप उठे, लेकिन अहमद के चेहरे पर अब भी एक अजीब सा इत्मीनान था। कासिम ने तलवार अहमद की गर्दन पर रख दी और कहा, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, मेरे सामने खड़े होकर भी अल्लाह पर भरोसा कर रहे हो। अहमद ने बिना डरे हुए जवाब दिया, अल्लाह ही हमारा खालिक है और वही हमारा मुहाफिज भी है। मैं सिर्फ उसी से डरता हूं, इंसानों से नहीं। कासिम की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों थे। अचानक आसमान पर बादल छा गए और तेज हवा चलने लगी। कासिम ने ऊपर देखा और ठहाका लगाया, क्या यह तुम्हारा अल्लाह आ रहा है तुम्हें बचाने? अहमद खामोश रहा, पर उसकी आंखों में यकीन की चमक थी। इतने में आसमान से बिजली कड़की और जोर की बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान टूट पड़ा हो। बारिश इतनी शदीद थी कि देखते ही देखते नाले बहने लगे,
डाकुओं के घोड़े बेकाबू हो गए और चारों तरफ भागने लगे। कासिम का घोड़ा भी पीछे की तरफ हट गया, जिससे कासिम की तलवार अहमद की गर्दन से दूर हो गई। ये क्या हो रहा है? कासिम चीखा, अपने घोड़े को काबू में करने की कोशिश करते हुए। कासिम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि वह जल्दी से लूटा हुआ सामान लेकर जंगल की तरफ भागें, लेकिन नालों में पानी बढ़ चुका था। कुछ डाकू पानी में फंस गए, कुछ का सामान बह गया। कासिम जब जंगल की तरफ भाग रहा था तो अचानक उसके घोड़े का पांव फिसल गया और कासिम जमीन पर गिर गया। कासिम जोर से चीखा, क्योंकि गिरते वक्त उसका पांव एक चट्टान से टकरा गया था। उसकी टांग में दर्द की लहर दौड़ गई और वह उठने की कोशिश में नाकाम रहा। उसके साथी उसे छोड़कर भाग चुके थे। बारिश अब भी जोर से जारी थी और कासिम कीचड़ में पड़ा दर्द से कराह रहा था। अल्लाह की कुदरत, अहमद जो खतरे में था, अब अपनी दुकान के साए में महफूज खड़ा था। उसने देखा कि कासिम जख्मी हालत में कीचड़ में पड़ा है। दूसरे गांव वालों ने कहा, यही मौका है, इस जालिम को सबक सिखाओ। लेकिन अहमद ने कहा, नहीं, हमारा दीन हमें सिखाता है कि मुसीबत में पड़े इंसान की मदद करो, चाहे वह दुश्मन ही क्यों ना हो। अहमद ने अपनी चादर ओढ़ी और बारिश में कासिम की तरफ बढ़ा। गांव वाले हैरान थे कि यह क्या कर रहा है। अहमद ने कासिम के पास पहुंचकर पूछा, क्या आप ठीक हैं? कासिम ने हैरानी से अहमद को देखा। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जिस शख्स को वह अभी मारने वाला था, वही अब उसकी मदद करने आया है। अहमद ने कासिम को सहारा देकर उठाया और अपने कंधे पर रखकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कासिम खामोश था। उसकी आंखों में हैरानी और शर्मिंदगी दोनों थी। अहमद ने उसे अपने घर लाकर बिस्तर पर लिटाया और उसके जख्मों पर मरहम लगाने लगा। कासिम ने पूछा, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें मारने वाला था। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरा अल्लाह मुझे यही सिखाता है कि बुराई का बदला भलाई से दो। मैं तुम्हारे लिए नफरत नहीं, बल्कि हमदर्दी रखता हूं। कासिम की आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी इतनी रहमदिली नहीं देखी थी। बारिश थम चुकी थी और अहमद ने कासिम को गर्म खाना पेश किया। खाओ, ताकत आएगी। रात गहरी हो चुकी थी। कासिम चारपाई पर लेटा सोच रहा था। अहमद के मेहरबान और बेलौस रवैये ने उसके दिल पर गहरा असर डाला था। आज उसने पहली बार महसूस किया कि वह कितना गलत रास्ते पर था। उसने खुद से कहा, क्या यही है अल्लाह पर यकीन का मौजज़ा? उसकी आंखों में अब नफरत की जगह सोच और नदामत थी। सुबह हुई तो अहमद ने कासिम को नाश्ते पर बुलाया। कासिम को आज भी यकीन नहीं आ रहा था कि अहमद इतना मेहरबान क्यों है। उसने पूछा, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया? तुम्हारी दुकान तबाह की, तुम्हारी जान लेने की कोशिश की, फिर भी तुम मेरी खिदमत कर रहे हो, क्यों? अहमद ने सादगी से जवाब दिया, अल्लाह हमें दरगुजर करना सिखाता है। कासिम ने खाना खाते हुए अहमद को बताया, मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। एक जमाना था जब मैं भी एक आम इंसान था, खुशहाल जिंदगी थी। लेकिन जालिम हुक्मरानों ने मेरे घर वालों को मार दिया, मेरी जमीन छीन ली और मुझे बेघर कर दिया। गुस्से और नफरत ने मुझे डाकू बना दिया। अहमद ने गौर से सुना और फिर कहा, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूं, लेकिन बुराई का बदला बुराई से लेने से जिंदगी में सुकून नहीं आता। क्या तुम्हें डाकू बनकर कभी सच्चा सुकून मिला? कासिम ने सर झुका लिया और कहा, नहीं, सालों से मुझे नींद नहीं आती। हर वक्त खौफ लगा रहता है कि कब कोई बदला लेने आ जाए। अहमद ने कासिम को अपने साथ दुकान पर आने की दावत दी। वहां पहुंचकर कासिम हैरान रह गया। कल जो दुकान उसने तबाह की थी, आज वहां गांव के लोग इकट्ठे होकर सफाई कर रहे थे। रंगों के बर्तन दोबारा तरतीब से लगाए जा रहे थे और कपड़ों को नए सिरे से टांगा जा रहा था। कासिम शर्मिंदा होकर एक कोने में खड़ा हो गया। उसने देखा कि अहमद अपने काम में लग गया है, रंगों को मिलाते हुए, खुले दिल से हंसते हुए, जैसे कल कुछ हुआ ही ना हो। कासिम ने गौर से देखा कि अहमद हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाह कहता है और मुश्किल काम करते वक्त अल्लाह का नाम लेता है। दोपहर को जब अहमद नमाज पढ़ने गया तो कासिम ने उसे देखा। अहमद के चेहरे पर एक अजीब नूर था, जैसे वह किसी पुरसुकून जगह पर हो। कासिम को याद आया कि कितने सालों से उसने इबादत नहीं की थी।
बचपन में उसके वालिद उसे मस्जिद ले जाते थे, लेकिन उनकी मौत के बाद वह अल्लाह से दूर हो गया था। शाम को गांव के कुछ लोग अहमद के घर आए। उन्होंने कासिम को देखकर नाराजगी का इजहार किया। एक बुजुर्ग ने कहा, अहमद, तुम इस जालिम को अपने घर में क्यों पनाह दे रहे हो? इसने हमारे गांव को तबाह किया है। अहमद ने पुरसुकून अंदाज में जवाब दिया, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि इंतकाम से बेहतर माफी है। कासिम, जो चुपचाप सुन रहा था, अचानक खड़ा हुआ और बोला, आप लोग ठीक कहते हैं। मैंने आप सबके साथ बहुत जुल्म किया है। मैं माफी मांगता हूं और वादा करता हूं कि जो कुछ मैंने आपसे लिया है उसे वापस करूंगा। लोग हैरान रह गए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही खौफनाक डाकू है। अहमद ने मुस्कुराकर कासिम की पीठ थपथपाई और गांव वालों से कहा, देखें, यही है अल्लाह पर यकीन का मौजिजा। अल्लाह दिलों को बदल देता है, नफरत को मोहब्बत में बदल देता है। कासिम की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं अपने साथियों के पास जाऊंगा और उन्हें भी सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करूंगा। अगली सुबह कासिम जाने के लिए तैयार हुआ। अहमद ने उसे कुरान पाक का एक नुस्खा हदिया किया और कहा, यह तुम्हारा रास्ता रोशन करेगा। कासिम ने अहमद को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं वापस आऊंगा और इस बार एक बेहतर इंसान बनकर आऊंगा। अहमद की आंखों में खुशी के आंसू थे। कासिम जंगल की तरफ रवाना हुआ, दिल में नई उम्मीद और अज़्म लिए हुए। रास्ते में उसने सोचा कि कैसे अपने साथियों को समझाएगा जो सालों से लूट मार की जिंदगी गुजार रहे थे। उसके पास अहमद का दिया हुआ कुरान पाक था, जिसे वह बाकायदा पढ़ने लगा था। हर आयत उसके दिल में एक नया नूर भर देती थी। दूसरी तरफ अहमद अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस आ गया था। उसकी दुकान फिर से चलने लगी थी और रंगों की खुशबू से मोहल्ला महक रहा था। लोगों ने अहमद की बहादुरी और नेकदिली की कहानियां सुनानी शुरू कर दी थीं। लेकिन अहमद हमेशा कहता, यह मेरी नहीं, अल्लाह की करामत थी। मैं तो सिर्फ उसका एक आजिज बंदा हूं। कासिम जब डाकुओं के डेरे पहुंचा तो उसके साथी हैरान हुए। वे समझते थे कि कासिम मर गया है या पकड़ा गया है। कासिम ने उन्हें सारी कहानी सुनाई कि कैसे अहमद ने उसकी जान बचाई और उसे एक नया रास्ता दिखाया। डाकू हंसे, क्या तुमने अक्ल खो दी है? क्या एक रंगसाज की बातों में आ गए हो? कासिम ने धीरज से जवाब दिया, मैंने अक्ल खोई नहीं, बल्कि पाई है। सालों से हम लोगों को लूट रहे हैं। क्या हमें कभी सुकून मिला है? मैं थक गया हूं, अब बस शांति चाहता हूं। कुछ डाकू गुस्से से उठ खड़े हुए, लेकिन कुछ ने कासिम की बातों पर गौर किया। एक बूढ़े डाकू ने कहा, कासिम शायद ठीक कह रहा है। उस रात कासिम अपने डेरे में अकेला बैठा कुरान पढ़ रहा था। उसके दिल में अहमद की बातें गूंज रही थीं। अचानक डेरे के बाहर शोर मचा। कासिम बाहर निकला तो देखा कि फौजी डाकुओं के डेरे को घेर चुके थे। किसी ने फौज को खबर दे दी थी। डाकू इधर उधर भाग रहे थे, कुछ पकड़े जा रहे थे। कासिम ने फैसला किया कि वह भागेगा नहीं। उसने हथियार नीचे रख दिए और हाथ उठा दिए। एक फौजी ने उसे पहचान लिया। यही कासिम है, डाकुओं का सरदार। कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसे अदालत में पेश किया जाना था, जहां सख्त सजा का सामना था। लेकिन कासिम के चेहरे पर डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। अहमद को जब खबर मिली कि कासिम पकड़ा गया है, तो वह फौरन शहर की जेल पहुंचा। उसे कासिम से मिलने नहीं दिया गया, लेकिन उसने एक पैगाम भेजा, यकीन रखो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। कासिम को यह पैगाम मिलकर हौसला मिला। उसने अल्लाह का नाम लेकर सब्र करने का अहद किया। अदालत में कासिम ने अपने जुर्म कबूल कर लिए और कहा, मैं अपनी गलतियों पर शर्मिंदा हूं। मैं अपने किए की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे साथियों में से जो बदलना चाहते हैं उन्हें मौका दिया जाए। काजी ने कासिम की बातों से मुतासिर होकर कहा, आखिर क्या वजह है कि एक खौफनाक डाकू अचानक बदल गया? कासिम ने अहमद की कहानी सुनाई कि कैसे एक आम रंगसाज ने अपने अल्लाह पर यकीन के साथ न सिर्फ मौत से निजात पाई, बल्कि एक डाकू का दिल भी बदल दिया।
अदालत में बैठे लोग हैरत से यह कहानी सुन रहे थे। काजी ने फैसला सुनाते हुए कहा, कासिम, तुम्हें सजा तो मिलेगी, लेकिन तुम्हारी तौबा और सच्चाई देखकर सजा में नरमी की जाएगी। कासिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई, लेकिन साथ ही यह भी कहा गया कि अगर उसने जेल में अच्छा बर्ताव किया तो सजा कम हो सकती है। जब कासिम को जेल ले जाया जा रहा था तो रास्ते में अहमद मिल गया। दोनों की नजरें मिलीं। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह की मर्जी में राजी रहना ही असल ईमान है। कासिम ने सर हिलाकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जेल में कासिम के लिए पहले कुछ दिन बहुत मुश्किल थे। दूसरे कैदी उसे जानते थे कि यह वही खौफनाक डाकू है जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे। कुछ कैदी उससे दूर भागते, कुछ उसे धमकियां देते, लेकिन कासिम खामोशी से सब बर्दाश्त करता, क्योंकि अब उसके पास एक मकसद था, अपनी गलतियों का कफ्फारा अदा करना। कासिम हर रोज सुबह सवेरे उठता, नमाज पढ़ता और फिर कुरान पाक की तिलावत करता। कई कैदी हैरान थे कि यह डाकू इतना तब्दील कैसे हो गया। एक दिन एक बूढ़ा कैदी उसके पास आया और पूछा, तुम जैसा जालिम शख्स इतनी इबादत क्यों करता है? कासिम ने मुस्कुराकर कहा, मुझे एक फरिश्ते ने राह दिखाई है। उधर अहमद अपनी दुकान पर काम कर रहा था, लेकिन उसका दिल कासिम के लिए फिक्रमंद था। उसने सोचा कि कासिम को कुछ मदद की जरूरत होगी। अहमद ने अपनी बचत से कुछ पैसे निकाले और जेल के लिए रवाना हुआ। रास्ते में उसने मीठी खजूरें, कुछ किताबें और गर्म कपड़े खरीदे जो कासिम के काम आ सकते थे। जेल पहुंचकर अहमद ने गार्ड से कहा कि वह कासिम डाकू से मिलना चाहता है। गार्ड हैरान हुआ, तुम इस खतरनाक शख्स से क्यों मिलना चाहते हो? अहमद ने बताया कि कासिम उसका दोस्त है। गार्ड ने कहा, कासिम का कोई दोस्त नहीं हो सकता, वह तो डाकू है। अहमद ने जवाब दिया, अल्लाह की रहमत हर इंसान पर है, चाहे वह कैसा भी हो। गार्ड ने इजाजत दे दी और अहमद कासिम से मिलने गया। कासिम अहमद को देखकर बहुत खुश हुआ। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। अहमद ने सामान देते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। कासिम की आंखें नम हो गईं। मेरे साथ इतनी बुराई करने के बाद भी तुम मेरा ख्याल रखते हो? अहमद ने कासिम को हौसला दिया, यह वक्त बहुत मुश्किल है, लेकिन याद रखो, मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाती हैं। जब तुम बाहर आओगे, एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। कासिम ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी अल्लाह के हवाले कर दी है। अब जो भी होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। मैं सब्र करूंगा। वक्त गुजरने लगा और कासिम का बर्ताव रोज बरोज बेहतर होता गया। जेल में उसने पढ़ना लिखना सीखा और दूसरे कैदियों की भी मदद करने लगा। जेल के सुपरिंटेंडेंट ने भी उसकी तारीफ करनी शुरू कर दी। वह अक्सर कहते, कासिम, तुमने साबित कर दिया कि इंसान की फितरत में अच्छाई होती है, बस उसे जगाने की जरूरत है। एक दिन जेल में बड़ा हंगामा हुआ। कुछ कैदियों ने बगावत कर दी और गार्ड्स को यरगमाल बना लिया। कासिम को भी बगावत में शामिल होने की दावत दी गई। तुम तो बड़े डाकू थे, हमारे साथ आओ, हम सब भाग जाएंगे। कासिम ने इनकार कर दिया, मैंने तौबा कर ली है, अब गुनाह नहीं करूंगा। कासिम ने बगावतियों को समझाने की कोशिश की, भाइयों, यह रास्ता गलत है, हमने जुर्म किए हैं, अब हमें अपनी सजा कबूल करनी चाहिए। कुछ कैदी उसकी बात से मुतासिर हुए, लेकिन कुछ नहीं माने। कासिम ने खतरा मोल लिया और चुपके से गार्ड्स तक पहुंचा। उसकी मदद से बगावत को काबू कर लिया गया, बिना किसी जान के नुकसान के। जेल के अफसरान कासिम की बहादुरी और ईमानदारी से बहुत मुतासिर हुए। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, कासिम, आज तुमने कई जिंदगियां बचाई हैं, मैं तुम्हारी सजा में कमी के लिए सिफारिश करूंगा। कासिम ने शुक्रगुजारी से सर झुका दिया, मैंने सिर्फ वही किया जो अल्लाह की नजर में दुरुस्त था। कासिम के दिल में अब अहमद की सिखाई गई बातों का नूर था। कासिम की सजा में तखफीफ के लिए दरख्वास्त दाखिल कर दी गई। अहमद ने भी गांव के लोगों से दस्तखत करवाकर एक अर्जी भेजी कि कासिम अब बदल चुका है। 2 साल बाद कासिम की सजा घटाकर 5 साल कर दी गई। यह खबर सुनकर कासिम ने सजदा ए शुक्र अदा किया। उसने अहमद को खत लिखा, यह सब आपकी दुआओं और अल्लाह के करम से हुआ है। जेल में कासिम ने दूसरे कैदियों को पढ़ाना शुरू कर दिया।
वह उनको कुरान पाक की तालीम देता और जो कैदी अंग्रेजी या हिसाब सीखना चाहते उनकी भी मदद करता। कैद खाने में अब लोग उसे उस्ताद कासिम कहने लगे थे। एक कैदी ने पूछा, आपने यह सब कैसे सीखा? कासिम ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी में एक मुल्लिम आया जिसने मुझे अल्लाह का रास्ता दिखाया। इधर अहमद ने अपनी दुकान को और बड़ा कर दिया था। उसके रंगों की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी। बादशाह के महल से भी लोग उसके पास रंग लेने आते थे। अहमद ने एक मदरसा भी खोल दिया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। लोग कहते, अहमद की कामयाबी अल्लाह पर उसके यकीन का नतीजा है। अहमद हर माह कासिम से मिलने जेल जाता, उसके लिए किताबें और मिठाई लेकर। दोनों घंटों बातें करते, मुस्तकबिल के मंसूबे बनाते। अहमद ने कासिम से कहा, जब तुम बाहर आओगे मैं तुम्हें अपने साथ काम पर रख लूंगा, तुम भी रंगसाज बन जाओगे। कासिम आंखें बंद करके मुस्कुरा दिया, मुझे रंगों से मोहब्बत हो गई है। वक्त गुजरता गया। कासिम की सजा पूरी होने में सिर्फ 1 साल बाकी रह गया था। उसने अहमद को बताया, मैंने यहां बहुत कुछ सीखा है। कैद मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा वक्त साबित हुई। अहमद हैरान हुआ। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, मेरा जिस्म कैद में था लेकिन मेरी रूह आजाद हो गई थी। मैंने अपने नफ्स को काबू करना सीख लिया है। एक दिन जेल में एक नया कैदी आया जो बहुत बीमार था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी हालत बहुत खराब है, उसे फौरन तिब्बी मदद की जरूरत है। कासिम ने अपनी बचत से पैसे दिए ताकि उस कैदी का इलाज हो सके। सुपरिंटेंडेंट ने कहा, कासिम, तुम पहले डाकू थे, अब फरिश्ता बन गए हो। कासिम ने कहा, मैं तो बस अहमद की तालीम पर अमल कर रहा हूं। आखिरकार वह दिन आ गया जब कासिम की रिहाई होनी थी। जेल के तमाम अफसर और कैदी उसे अलविदा कहने आए। कई कैदियों की आंखें नम थीं। सुपरिंटेंडेंट ने कासिम को गले लगाकर कहा, तुम हमारे लिए मिसाल बन गए हो। याद रखना, जेल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं, मुलाकात के लिए, न कि कैद के लिए। कासिम ने शुक्रिया अदा किया। जेल के बाहर अहमद कासिम का इंतजार कर रहा था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया जैसे भाई मिल गए हों। अहमद ने कासिम को अपने घर ले जाने का कहा। रास्ते में कासिम ने पूछा, क्या गांव के लोग मुझे कबूल कर लेंगे? मैंने उनके साथ बहुत जुल्म किया था। अहमद ने कहा, अल्लाह की रहमत इंसानों के दिल बदल देती है। गांव पहुंचे तो कासिम हैरान रह गया। गांव के लोग उसके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। उनके चेहरों पर मुस्कुराहटें थीं। एक बूढ़े ने आगे बढ़कर कासिम को गले लगाया और कहा, बेटा, हमने सुना है कि तुम कितने बदल गए हो। अल्लाह का शुक्र है कि तुम वापस आ गए हो। कासिम की आंखों से आंसू बहने लगे। अहमद ने कासिम को अपनी बड़ी दुकान दिखाई और कहा, यह दुकान अब हम दोनों की है। तुम और मैं मिलकर रंग बनाएंगे और रंगों की तरह लोगों की जिंदगी में भी रंग भरेंगे। कासिम जज्बाती हो गया। अहमद, तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारा और अल्लाह का नाम रोशन करूंगा। दोनों ने साथ मिलकर नमाज़े शुक्र अदा की। 2 साल गुजर गए। अहमद और कासिम की दुकान गांव में सबसे मशहूर हो गई। कासिम ने रंगसाज का काम बहुत जल्द सीख लिया था और अब उसके बनाए रंग भी अहमद के रंगों जैसे खूबसूरत होते थे। दोनों ने अपनी कमाई से एक मस्जिद भी बनवाई और एक मदरसा भी कायम किया जहां यतीम और गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाती थी। एक दिन कासिम ने अहमद से कहा, मैं अपने पुराने डाकू साथियों के बारे में सोचता हूं, क्या हुआ होगा उनका? अहमद ने जवाब दिया, क्या तुम उनसे मिलना चाहते हो? कासिम ने हामी भरी। हां, मैं उनको भी अल्लाह का रास्ता दिखाना चाहता हूं जैसे तुमने मुझे दिखाया था। अहमद मुस्कुराया, फिर हम जरूर जाएंगे। अहमद और कासिम ने जंगल की तरफ सफर शुरू किया जहां कासिम के पुराने साथी रहते थे। रास्ता खतरनाक था लेकिन दोनों के दिलों में अल्लाह पर यकीन था। कासिम ने कहा, अहमद, मुझे फिक्र है कि मेरे साथी हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, अल्लाह पर भरोसा रखो, वही हमारा मुहाफिज है। जंगल के रास्ते पर अचानक बादलों की गरज के साथ बारिश शुरू हो गई। अहमद और कासिम एक गार में पनाह लेने के लिए भागे। गार में दाखिल होते ही उन्होंने देखा कि वहां पहले से कई लोग मौजूद थे।
ये डाकू थे। कासिम ने उन्हें पहचान लिया। ये उसके पुराने साथी थे। डाकुओं ने तलवारें निकाल लीं। कासिम ने फौरन हाथ उठाकर कहा, भाइयों, मैं कासिम हूं, तुम्हारा पुराना साथी। डाकू कासिम को देखकर हैरान रह गए। एक बूढ़ा डाकू आगे बढ़कर बोला, कासिम, तुम जिंदा हो? हमने सुना था कि तुम जेल में मर गए। कासिम ने मुस्कुराकर कहा, मैं मरा नहीं, बल्कि नई जिंदगी पाई है। कासिम ने डाकुओं को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे अहमद ने उसकी जिंदगी बदल दी, कैसे जेल में उसने तौबा की और कैसे अब वह एक इज्जतदार जिंदगी गुजार रहा है। कुछ डाकू हंसे। ये कहानियां अच्छी हैं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हम डाकू हैं और डाकू ही रहेंगे। अहमद, जो अब तक खामोश था, आगे बढ़ा और बोला, भाइयों, अल्लाह की रहमत बेपायां है। कोई इंसान इतना गुनाहगार नहीं होता कि अल्लाह उसे माफ न करे। देखो, कासिम तुम सबसे बड़ा डाकू था और आज वह कितनी इज्जत से जिंदगी गुजार रहा है। डाकू अहमद की बातों से मुतासिर हुए। रात गार में गुजरी, जहां अहमद और कासिम ने डाकुओं को अल्लाह के रास्ते पर चलने की दावत दी। सुबह तक कुछ डाकुओं ने फैसला किया कि वह कासिम और अहमद के साथ जाएंगे। बूढ़े डाकू ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत जुल्म किए हैं, क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अहमद ने कहा, अल्लाह गफ्फार और रहीम है। अहमद, कासिम और 5 डाकू वापस गांव आए। शुरू में गांव वाले डाकुओं को देखकर डर गए, लेकिन अहमद ने उनको दिलासा दिया कि ये लोग भी बदल चुके हैं। कासिम ने इन डाकुओं को भी रंगसाज बनना सिखाया और जल्द ही वह भी समाज का हिस्सा बन गए। गांव अब अमन व अमान का गहवारा बन गया था। सालों बाद जब अहमद बूढ़ा हो गया, लोग उसे शेख अहमद कहने लगे थे। एक दिन उसने कासिम से कहा, देखो, अल्लाह पर यकीन का क्या मौजज़ा हुआ। एक डाकू एक नेक इंसान बन गया और अब कई लोगों की जिंदगियां बदल चुका है। कासिम ने कहा, यह सब आपकी वजह से हुआ, आपने मुझे राह दिखाई। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, ये अल्लाह पर यकीन का मौजज़ा था।